आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सबसे अच्छी तब होती है जब आपकी बॉडी की वोल्टेज, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस की वोल्टेज होती है, आपकी बॉडी की वोल्टेज जब जीरो हो जाती है तब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांगेस्ट काम करती है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो इस बात को समझेंगे। वोल्ट मीटर से आप कभी भी या इस वक्त आपकी बॉडी की वोल्टेज क्या चेक कर सकते हैं। इंसान की बॉडी की वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होती, बाकी सारे जानवर की बॉडी की वोल्टेज हमेशा जीरो रहती है। तो इंसान ज्यादा बीमार पड़ता है। अगर कोई भी बीमारी ना पड़े या बीमारी है तो ठीक हो जाए, तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है अपने वोल्टेज को जीरो कर लो। ये मैं आसान भाषा में समझा देता हूं आपको। आपके बॉडी में जब भी कोई पेन होता है, दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, घाव होता है, कोई ट्यूमर होता है, कोई स्टोन होता है, कोई भी विकृति होती है, तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी। पूरे दुनिया में फल सब्जी ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं देते आपको, वो सिर्फ मिट्टी देती है, धरती देती है। जब आप नंगे पैर धरती पे पैर रखते हैं, धरती पे पैर रखते हैं, घास पे पैर रखते हैं, या किसी पेड़ को टच करते हैं, जैसे ये पेड़ को टच किया मैंने, लेकिन अगर ये गमले में है तो नहीं फर्क पड़ेगा। अगर ये जमीन में गड़ा हुआ है तो जमीन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन मेरे बॉडी में आने लगेगा पहले 10 सेकंड के अंदर। और अगर कोई वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो आता है, वोल्ट मीटर से वो देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और 10 सेकंड के बाद मेरा या आपका वोल्टेज जीरो हो जाता है। वोल्ट मीटर में चेक किया जा सकता है। और अगर ऐसा ही आप करते रहें, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, अगर 40 मिनट तक वो नंगे पैर खड़े रहें, उनका डिप्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी जो अनसर्टेनिटी वो कम होने लगती है। यानी कि जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, दवाइयां छोड़ना चाहते हैं, तो पैर जमीन पे मिट्टी में रख दें कुछ देर तक। कभी आपको गुस्सा आ रहा हो बहुत ज्यादा तो जूते उतार के जमीन पे पैर रख दें, मिट्टी पे, कंक्रीट पे नहीं, आपका गुस्सा ठंडा होने लगेगा। तो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से जुड़ा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बाकी सारे जानवर धरती से जुड़े हुए हैं। भिखारी हैं, उतने बीमार क्यों नहीं पड़ते, राइट? धरती से जुड़े हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं है जूते पहनने के। इंसान ही जूता पहनता है, बाकी जानवर तो पहनते नहीं है। जब भी अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है, कोई जानवर नहीं मरता है। जानवर वो मरता है जो इंसान के साथ बंधा होता है। बाकी एनिमल अर्थक्वेक से थोड़े समय पहले भाग जाते हैं वहां से। कीड़े मकोड़े ही भाग जाते हैं, क्योंकि सुनामी, अर्थक्वेक ये सब आने से पहले धरती से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो रिदमिक नहीं होता, तो वो एहसास में अजीबोगरीब लगता है। तो उसे बचने के लिए एनिमल्स खिसकने लगते हैं, अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो जेट लैग आपने सुना होगा, जो लोग यूएस जाते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ दिन के 2 बजे तो वहां रात के 2 बजे होंगे। तो यूएस जाने के बाद जब फ्लाइट से जाते हैं तो आपको कई दिनों तक रात को नींद नहीं आती, बिकॉज उस वक्त यहाँ का दिन होता है। तो आपका बॉडी क्लॉक यहाँ के हिसाब से सेट है। बॉडी क्लॉक ये होता है जो मैं बोल रहा हूं, और कई दिन लग जाते हैं तब आप वहां के हिसाब सेट होते हैं। इस बार एक काम कीजिए, जो लोग यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरे, अपने जूते उतार के, चप्पल उतार के, सॉक्स उतार के सीधे उस देश के मिट्टी में पैर रख दें, तो आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा कुछ मिनट में। जिस तरह से आप मोबाइल, जैसे मेरा मोबाइल अभी फ्लाइट मोड पे है, आप फ्लाई करके यूएस पहुंच गए, अब मोबाइल चेक करते हैं तो टाइम किस जोन के हिसाब से होता है? इंडिया के हिसाब से। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल को वहां के लोकल नेटवर्क से जोड़ देते हैं तो टाइम उसी वक्त वहां आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे अपने बॉडी को वहां के जियो मैग्नेटिक नेटवर्क से जोड़ देंगे, आपका बॉडी क्लॉक वहीं चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंस है धरती से जुड़ने का। सिर्फ तभी नहीं जब आप किसी और देश में जा रहे हैं, हर दिन अपनी धरती से जुड़ने का भी यही इंपॉर्टेंस है। हर दिन जुड़ना है, कम से कम 20 मिनट तो जुड़ना ही है। इसे हम बोलते हैं जीरो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज, राइट?